हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? आ, पहली वाली क्लास में, कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था बीए पार्ट सेकंड के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट के बुक्स के और पेपर के बारे में। आपको उसमें बुक्स के बारे में बता दिया गया कि पहले पेपर की कौन सी बुक्स लेनी है और सेकंड पेपर की कौन सी बुक्स लेनी है। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में हमें देखना है। आपको ये सिलेबस नोट करना है। इसमें स्लाइड्स में भी आएगा और मैं बोलता रहूँगा, समझाता रहूँगा आपको। तो आपको वो सिलेबस नोट करके रखना है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट के उसके हमें कौन से कंटेंट्स पढ़ने हैं, हमारे कंटेंट्स क्या है, हमारे मेन विषय वस्तु क्या है, वो जानने के लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सिलेबस नोट करें और सिलेबस के जो साथ है वो आप ये ध्यान रखना कि सिलेबस नोट करके उसी के अनुसार बुक्स में से ध्यान रखते हुए पढ़ना है। वैसे आपकी बुक्स है वो सिलेबस के अनुसार है। तो पेपर फर्स्ट का, जिसका नाम आपको कल बताया गया था, नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। पेपर फर्स्ट कल मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे वो तीनों सेक्शन में से दो दो आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर पेपर का जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए का मतलब है मतलब फर्स्ट जो उसका पार्ट है वो सेक्शन ए है। तो पेपर फर्स्ट में भारत में प्रशासनिक संस्थाएं में सेक्शन ए के जो मेन टॉपिक्स है, या जिसको हम कह सकते हैं जो मेन लेसन है, वो आपके स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, आप नोट करें। प्रजातांत्रिक तथा समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं, आपका पहला जो चैप्टर होगा उसका नाम है प्रजातांत्रिक तथा समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। इसको दूसरे शब्दों में, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट सोसाइटी, प्रजातांत्रिक तथा समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। ये पहला टॉपिक रहेगा। और सेकंड रहेगा हस्तक्षेपवादी, कल्याणकारी और प्रशासकीय राज्य की अवधारणाएं। तीन प्रकार के जो राज्य हैं, द कंसेप्ट्स ऑफ लेसेस-फेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये आपका मतलब सेकंड चैप्टर बनेगा। इसमें 3 प्रकार के राज्य, हस्तक्षेपवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य, इनकी मेन अवधारणाएं पढ़ाई जाएगी और ये आपका सिलेबस का मेन पार्ट है। इन अवधारणाओं से ये बताया जाएगा कि हस्तक्षेपवादी राज्य किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसमें प्रशासनिक संस्थाएं कैसी होगी, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषताएं हैं, और कल्याणकारी राज्य की में कैसी प्रशासनिक संस्थाएं होती है। और एक नया जो कंसेप्ट है प्रशासकीय राज्य, आजकल जो स्टेट है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बोलते हैं। प्रशासन की भूमिका को देखते हो तो प्रशासकीय राज्य में उसकी प्रशासनिक संस्थाएं कैसी होगी, वो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। सेक्शन ए का जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है सरकार का गठन। सरकार, जो आप जानते हैं सरकार के 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो सरकार का गठन है, इसमें पहला जो सरकार का अंग है वो व्यवस्थापिका। तो हम इसमें पढ़ेंगे व्यवस्थापिका, इसकी भूमिका तथा आधुनिक समय में इसके हंस के कारण, रोल ऑफ लेजिस्लेटिव, और जो मॉडर्न टाइम्स में इसका डिक्लाइन हो रहा है रोल का, उसके कारण आप इसमें पढ़ेंगे। सेकंड जो पार्ट है गवर्नमेंट का वो है एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के प्रकार, यानी कि एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार की, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, ये डिटेल से पढ़ेंगे। कई प्रकार की कार्यपालिका होती है। और फिर लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट जो गवर्नमेंट के हैं उनके बीच आपस में क्या इंटर रिलेशन है, उनके संबंध, अर्थात कार्यपालिका का व्यवस्थापिका से संबंध। तो ये आपका टॉपिक बना कार्यपालिका प्रकार, यानी कि कार्यपालिका के प्रकार तथा व्यवस्थापिका से संबंध। सरकार का जो थर्ड अंग है या थर्ड पार्ट या थर्ड ऑर्गन जिसको हम बोलेंगे वो है न्यायपालिका, जुडिशियरी। तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों मिलकर सरकार कहलाते हैं। आपको चित्र पता है, आपको बीए पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ाते टाइम में बताया गया था। तो न्यायपालिका, इसमें आपका टॉपिक रहेगा न्यायपालिका के कार्य तथा भूमिका। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के विशेष संदर्भ में आपको ये दोनों बातें देखनी है। जुडिशियल रिव्यू का जो इन स्पेशल रेफरेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आपको न्यायपालिका के कार्य और भूमिका का अध्ययन करना है।
और इसी में एक टॉपिक आएगा आपके जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसको हम बोलेंगे न्यायिक सक्रियता। ये आपका जो स्लाइड में दिया गया है ये सेक्शन ए का सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। इस सेक्शन में से 3 या 4 जो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कल आपको एग्जाम का प्रारूप जो बताया गया था, और पूरे इसमें से कम 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये आपको बताया गया था, और उसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो ये सिलेबस जो आपके है, आप इस स्लाइड मतलब इसको पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर सकते हैं। ये हुआ सेक्शन ए का। इसी प्रकार सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी में जो सिलेबस के कंटेंट्स हैं वो आपके सामने स्लाइड में है। डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन पहला चैप्टर होगा, डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में इसका है लोकतंत्र तथा प्रशासन। मैंने स्लाइड में आपके लिए हिंदी में लिखा है ताकि आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। लोकतंत्र तथा प्रशासन, लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रशासन क्या होता है, और इनके फिर क्या रिलेशन है। सेकंड इसी का चैप्टर है लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोकतांत्रिक प्रशासन के मेन क्या लक्षण होते हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड है इसी का पार्ट रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की भूमिका। फोर्थ इसी का जो एक चैप्टर आएगा वो आएगा पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स और इनका इंटर रिलेशन और अंतर्क्रिया, यानी कि जो इसका टॉपिक का नाम है वो है राजनीतिक दल तथा दबाव समूह है तथा इनकी पारस्परिक अंतर्क्रिया। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ेंगे, और फिर इनके आपस की जो अंतर्क्रिया होती है वो इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। तो आप ये नोट कर लीजिए। ये भी अगला इसी का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत में वित्त आयोग का संगठन एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली। फाइनेंस कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का बारे में डिटेल से लिखा गया है। वित्त आयोग का गठन कैसे होगा, क्या इसके कार्य हैं। तो फाइनेंस कमीशन बहुत मेजर इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग स्टाइल है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका जो टॉपिक बना है वो है भारत में वित्त आयोग का संगठन एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली। सेम बात हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा नीति आयोग का, नीति आयोग का संगठन एवं प्रशासनिक कार्य प्रणाली। सेम बात, नीति आयोग का कैसे संगठन होता है, उसकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली क्या है। नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल में स्टेटस नहीं है इसका, लेकिन ये बहुत मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है इंडिया के लिए, तो इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है। सेक्शन बी में जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि जिसका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन है, उल्लेख है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा जिसका उल्लेख किया गया है और हम कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट उसके बारे में लिखा गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। तो फाइनेंस कमीशन की तरह, वित्त आयोग की तरह निर्वाचन आयोग है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है, चाहे विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, जो इनके इलेक्शन होते हैं वो ये निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है। और डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है वो इसी निर्वाचन आयोग की कार्य प्रणाली और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पर ही निर्भर करता है। तो इस टॉपिक का जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग तथा भारत में निर्वाचन का प्रशासन किस प्रकार का है। तो टॉपिक का नाम हुआ निर्वाचन आयोग तथा भारत में निर्वाचन का प्रशासन। ये जो आपका पार्ट बी का जो कंटेंट्स हैं सिलेबस का वो आपकी स्लाइड में है, मैंने इसको डिटेल से आपको समझा दिया है, आप इसको नोट करें। और अगला पार्ट जो सेक्शन सी है उसमें आपको सेक्शन सी जो लास्ट पार्ट है, लास्ट सेक्शन है पेपर फर्स्ट का, इसमें भारत की कुछ प्रशासनिक संस्थाएं हैं, मेजर 5, उनका संगठन और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में हमें अध्ययन करना है। ये प्रशासनिक संस्थाएं, मेजर प्रशासनिक संस्थाओं का सिलेक्शन, बहुत सारी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, आपको पता है भारत में प्रशासन चलाने के लिए। हमारे सिलेबस में केवल 5 प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इनका हमें अध्ययन करना है। और अध्ययन करते टाइम इनका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनकी, और इनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, फंक्शंस क्या है इनकी भूमिका क्या है, इनके कार्य क्या है, ये हमें पढ़ना है।
और ये 5 संस्थाएं हैं, उनमें पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, जिसको हम शॉर्ट में यूजीसी बोलते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो इंडिया में हायर एजुकेशन का रेगुलेटरी बॉडी है, बहुत सबसे बड़ी, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। आपकी कॉलेजेस है, एफिलिएशन वहीं से मिलेगा, यूनिवर्सिटी है वो उसी के दिशा निर्देश में कार्य करती है। ये खुद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वहाँ उसके डायरेक्शन में कार्य करते हैं। और तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, क्या इसके कार्य हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सेकंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और वो है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं यूपीएससी। भारत सरकार, केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सेवाओं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं आपने बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ा, एम सेंट्रल सर्विसेज पढ़ी, इन सेंट्रल सर्विसेज एम अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं, इनके अलावा अन्य ग्रुप ए ग्रुप वी जो सेवाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और यूनियन टेरिटरीज की, इनमें रिक्रूटमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इंपॉर्टेंट, वो है संघ लोक सेवा आयोग। हर स्टेट में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन हमें इसमें नहीं है इस पेपर में मैंने संघ लोक सेवा आयोग का, इसका संगठन क्या है, इसके कैसे सदस्य बनाए जाते हैं, क्या इनके कार्य हैं, क्या वो है, वो आपको मेजर इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। थर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है वो है रेलवे बोर्ड, मेजर रेलवे बोर्ड, मेजर पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का। रेलवे का जो प्रशासन है वो इस रेलवे बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। तो रेलवे बोर्ड की भी इसका संगठन कैसा है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, ये हम पढ़ेंगे। चौथा जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट है इस सेक्शन में, वो है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आरबीआई। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई के संगठन और कार्यप्रणाली क्या है, देश की इकोनॉमी और आर्थिक नीति को निर्धारित करने में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में एक लास्ट जो चैप्टर आपका 5th नंबर का जो आएगा, उसका नाम है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, CSWB, इसको शॉर्ट में से बोलेंगे सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का भी वो सेम सिस्टम है कि क्या ये काम करता है, कैसा संगठन, क्या कार्यप्रणाली है। तो कुल मिला के आपका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में है, और मैंने आपको कल भी कहा, मतलब पहले वाले क्लास में भी कहा था कि ये सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है बीए पार्ट फर्स्ट की तरह। जैसे आपके 5 इसमें हैं, 5 आ गया, तो 5 के बारे में हमें इनका संगठन कार्यप्रणाली पढ़नी है। और इंटरेस्टिंग है सारे, प्रशासन के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रारंभिक नॉलेज आप पिछली कक्षा में ले चुके हैं, इसलिए पढ़ने में आपको सब अच्छा लगेगा। मैं फिर अगेन कहूँगा कि इसमें से जैसे हर सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन होंगे, और बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा, यानी कि 5 में से कम 2 एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और शॉर्ट तो 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जो 4 नंबर के होंगे। और पार्ट बी का भी सिलेबस बड़ा नहीं है, तो आप इस सिलेबस को नोट कर लें। अगली कक्षा में हम आपको बीए पार्ट पेपर सेकंड के बारे में हम आपको बताएंगे। आपको मैं एक बार दोबारा जो इसका स्लाइड्स है इसमें आपको वापस बता देता हूँ। आपको सेक्शन ए आप इसको नोट कर लें, मेजर जो प्रशासनिक संस्थाओं को में जाने से पहले उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो या लेजिस्लेटिव जो क्या स्टेटस है वो आपको इस सेक्शन ए में मिलेगा। सेक्शन बी में डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन और मेजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके बारे में आपको संगठन कार्यप्रणाली पढ़ने को मिलेगी। सेक्शन सी, तीनों सेक्शन का सिलेबस आप नोट करके रखें। जब हम पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बुक्स के बारे में आपको बता दिया गया ही है, बुक्स आप एज अर्ली एज पॉसिबल जल्दी से खरीद लीजिए। अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे पेपर सेकंड का सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो जब अगली कक्षा होगी तो हम आपको उसका बताएंगे पेपर सेकंड का सिलेबस। आप इस सिलेबस को ध्यान रखते हुए आप इसका अध्ययन अभी से चालू कर दें, वो बेटर होगा। और बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई चालू करनी है आप लोगों को।